अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजीवायतिलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मण संयुतं पथगतं रामाभिरामं भजे। बोले श्री रामकृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान शंकर जी कहते हैं, पार्वती मैंने आपको क्या सुनाया था कल की याद दिलाते हैं, तब आज का प्रसंग सुनाएंगे पार्वती जी को। भगवान बोले शंकर लिपिबद्ध करते हैं कविकुल चूड़ामणि परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में क्या शंखनाद करते हैं। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, उमा राम गुण गूढ़। देवी भगवान के जितने भी गुण हैं बहुत गूढ़ हैं। भगवान राम के जो गुण हैं वो बहुत गूढ़ हैं। क्या? पंडित मुनि पावहीं बिरत। भगवान राम के गुणों को, गूढ़ गुणों को जानकर पंडित जन जो पंडिताई करके अपना पेट पालन करते हैं, परिवार चलाते हैं, लोभी हो जाते हैं, माया के गुलाम हो जाते हैं, वो भी राम के गूढ़ रहस्य को जानकर विरागी और बैरागी हो जाते हैं। ये राम के गूढ़ रहस्यों का प्रभाव है। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरत पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख ना धर्म। और जो राम के गूढ़ रहस्य को ज्ञानी प्राप्त कर लेते हैं, संतजन प्राप्त कर लेते हैं, वह वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। उनको संसार से माया मोह मुक्त कर दिया जाता है जो भगवान के गूढ़ रहस्यों को जान लेते हैं। देवी भगवान शंकर जी कहते हैं, मैंने तुमको भरत जी का चरित्र सुनाया। आइए, भगवान राम चित्रकूट में वास कर रहे हैं। आज माता सीता और भगवान राम प्रेम के साथ भगवान राम जी फूलों के बड़े बड़े गहने बना रहे हैं, कुंडल बना रहे हैं, हार बना रहे हैं, कंगन बना रहे हैं, पायजेब बना रहे हैं, कमर करधनी बना रहे हैं फूलों की। जंगल में था ही क्या? घास फूस फल और फूल। तो आज चित्रकूट में एक पहाड़ पर बैठे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी अपने हाथों से परम जगदम्बा भगवती सीता अपनी प्राण प्रिया जनक नंदिनी का श्रृंगार कर रहे हैं। यह सुंदर स्वरूप इंद्र के पुत्र जयंत को देखकर नहीं रहा गया और उस जयंत ने कौवे का रूप धारण किया। क्योंकि भगवान की लीलाओं का जिसके हृदय में प्रेम हो, मोह हो, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और जो भगवान की लीलाओं से उदासीन रहता हो तो ज्ञान जैसे आनंद का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं कर सकता। तो आज जयंत भगवान से बैर करने लगा। विद्रोह उसके मन में आ गया। क्या ये कैसे राम, ये कैसी सीता, ये तो साधारण नर और नारी की बात है। क्या
सुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण और राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला के ऊपर, सुरपति सुत धरि वायस वेशा। जयंत को बड़ी दर्द हुई माता सीता और राम के रूप को देखकर। सुरपति सुत धरि वायस वेशा, सठ चाहे श्री रघुपति बल। वाह! सठ चाहे रघुपति बल देखा, सठ चाहे श्री रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरि वायस वेशा, सठ चाहे श्री रघुपति बल। कहते हैं देवी, आज राम अपनी प्रिया सीता का श्रृंगार कर रहे फूलों से, आनंदित हैं। लेकिन प्रभु के आनंद को देखकर इंद्र का पुत्र जयंत मन ही मन जलने लगा। इधर उधर इंद्रलोक में पूछने लगा, ये कौन है राम, ये कौन सी है सुंदरी। लोगों ने बताया अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और सीता, इनका वनवास हुआ है, वनवास अवध में आज प्रसन्नचित्त हैं, तो पति पत्नी सुंदर आनंदित हो रहे हैं। जयंत को याद आ गया। ये जो जयंत को नफरत आई है, इसका कारण है, कारण ये है कि एक बार अयोध्या में राम पतंग उड़ा रहे थे, तो वो पतंग पहुंची इंद्र के यहां। तो किसी जयंत की औरत ने कहा अपनी सास से, इंद्र की इंद्राणी से, कि यह पतंग कहां से, एक बड़ी निकी लगत, बड़ी निकी लगत अम्मा। तो इंद्राणी ने कहा, यह अयोध्या के राजकुमार राम उड़ाए रहे। अरे तो उसने कहा, मृत्युलोक में अयोध्या और स्वर्गलोक में इंद्रलोक, इतनी ऊंची उड़ान, तो इसका मतलब वो बहुत बड़े बलवान। तो ऐसा करी, एक बार दर्शन जरूर कर ले। क्यों? सुंदर बलवान रूपवान पुरुष को देखने के लिए महिलाओं का जो हृदय होता है वो सदा ही लालायित रहता है, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं, ऐसा वेद कहता है, ऐसा पुराण कहता है। क्या? भ्राता पिता, भ्राता पिता पुरुष उरगारी, और पुरुष मनोहर निरखती नारी। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखती नारी। आज ये इंद्रलोक से उसी डोर के सहारे अयोध्या आ गई। जयंत की पत्नी और राम को देखा, दमन किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और उसके बाद कहा, प्रभु अब हम जाएं कैसे? डोर के सहारे तो आए जन, लेकिन अब अरे राम ने कहा आंखें मीचो और आप अपने पति के घर। ऐसा ही हुआ कि इंद्रलोक आ गई। इधर जयंत ने पत्नी को देखा, पत्नी मिली नहीं, पत्नी मिली नहीं घर में। फिर जयंत ने देखा,
तब पत्नी मिली तो उसने कहा कहाँ थी? सारा सत्य उसने अपना परिचय, जो कुछ किया था बता दिया। जयंत को बड़ा गुस्सा आई कि हमारी पत्नी राम से मिल जाए, आज बदला लूंगा, ये वह राम और ये वह सीता, आज मौका है। तो क्या किया? सुरपति सुत धरि वाय सुवेशा और 60 चाह सिर पति बदले। मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। कहते हैं आज वो बदला लेने के लिए जयंत कौवा बन गया। जब ईर्षा होती, घृणा होती, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता है, शूकर और कुकर हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने फिर जयंत नहीं लिखा, जयंत नहीं लिखा, उसको क्या लिखा? कागा। जैसे प्राणियों में, मनुष्यों में शपथ कहा जाता है वाल्मीकि को, इसी तरह चिड़ियों में ये शपथ जो होता है कौवा कहा जाता है। तो कौवे का रूप धारण किया। भगवान राम जी जहाँ सीता जी का श्रृंगार कर चुके थे, श्रृंगार करने के बाद भगवान श्री राम जी को निद्रा आ गई, तो माँ सीता ने भगवान जी का सर अपने जंघा पर रख लिया और आंचल से हवा करने लगी। मेरे स्वामी को प्रेम की निद्रा आ गई। यह दस इस कौवे से नहीं रहा गया, जलन आग ईर्षा बढ़ती गई और उसने क्या किया? अचानक झपट्टा मारकर क्या किया? सीता चरण सोचहति भागा, हर महामंदमति कारण कागा, महामंदमति कारण कागा। सीता चरण सोचहति भागा, महामंदमति कारण कागा। सीता चरण सोचहति भागा। कौवे ने सीता जी के चरण में चोंच मारी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी लिखते हैं आंचल में चोंच मारी। अब यहां एक तुलसीदास जी ने और भी बारीकी वाली बात लिखी है। हत भागा, हत भागा इशारा है, चूंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके भक्त मर्यादा का पालन करते हैं, तो तुलसीदास जी नहीं लिख सकते क्योंकि वो राम के भक्त हैं। तो हतिभाग और कटिभाग। तो कहते हैं महामंदमति कारण कागा, सीता चरण चोंच हति। सीता के हत भाग में, ऊपरी भाग में चोंच मारा। तो ऊपरी भाग में स्पष्ट तो भाई यही होता है, निश्चल होकर, निष्काम होकर, कि अस्तन में चोंच मारी कौवे ने। चलो कौवे ने चोंच अस्तन में नहीं मारी, चरण में मारी। तो चरण में जब चोंच मारी तो क्या बाबू कौवा जमीन पर था?
जमीन पर होता, चोट मारने से पहले सीधा जी हाथ मार देती उसके, वो फड़फड़ा जाता। ऊपर से आया तो उड़ता हुआ ऊपर से ही, तो आंचल के ऊपर पैर रखे, मुंह से चरण में चोट मारी। तो क्या कौवा के पैर गुलाब के फूल नहीं होते मेरे भाई मेरे? कौवा के जो चरण हैं वो गुलाब के फूल नहीं होते, बड़े खरखरे होते हैं, बड़े कटीले होते हैं। माता के आंचल से खून जरूर टपका, ये निश्चित है। राम जी सो रहे थे, राम जी के मुखारविंद पर वो खून का बूंद टपका, नींद खुल गई, आंखें खुल गई। उन्होंने देखा है फड़फड़ करता हुआ कौवा भागा। क्या हुआ? चला रुधिर हर रघुनायक जाना, चला रुधिर चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सा एक संताना, सीक धनुष। भगवान जी ने एक सीख का बाण मंत्र से प्रेरित करके और उस कौवा के पीछे छोड़ दिया, चला गया। अब क्या था, वो बाण चला, कौवे ने जाना कि मैं अब जला और मरा, दौड़ा, अपने पिता के यहां गया, शिव जी के यहां गया, विष्णु जी के यहां गया। काहुन बैठन कहा न वो ही, किसी ने यह नहीं कहा कि तुम खड़े हो जाओ, सबने कहा चल चल। राख को सकह राम कर द्रोही, जो राम का दुश्मन होता है उसको कोई रक्षा नहीं कर पाता, उसको कोई पसंद नहीं करता, उसका कोई सम्मान नहीं करता। जो राम का द्रोही है उसका संसार में कहीं ठिकाना नहीं है। कहते हैं जो राम का द्रोही होता है उसके अपने पराये हो जाते हैं। कैसे? मातु मृत्यु और पितु समन समाना, और सुधा हो सुनु हरि गाना। मित्र करई सत रिपु कई करनी। राम का जो द्रोही है, दोस्त लोग दुश्मनी करते हैं। ध्यान दीजिए मेरी तरफ। मित्र करई सतरिपु की करनी, ता कहती बुध नदी बहे तरनी। हाँ सब जगुताही अनलहुते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। सबने भगा दिया। और अब इसे कहीं दुनिया में ठिकाना नहीं जो प्राण बच जाए। मुंह से झाग निकल रही, पंख फड़फड़ाए रहे, बाण पीछे से लगा, दूरी से लपटा आगी जैसी अंगा। अंततः व्याकुल होकर तड़फड़ा रहा था, दौड़ रहा था। रास्ते में एक संत बड़ा दयालु होता है। संत का हृदय कोमल होता है। वाणी कठोर होती लेकिन हृदय कोमल होता है। नारद जी ये संत थे। नारद ने देखा
नारद देखो, नारद देखो, क्या देखो? अरे विकल जयंता और लागी दया कोमल चित्त। देखे विकल जयंता लागी दया को मलचित संता। पठवा तुरत राम पही जाहि, पठवा तुरत राम पही जाहि। पठवा तुरत राम पही जाहि, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने ऐसा गलत काम कर दिया। तो प्रभु त्राहिमाम प्राण बचाए ले। तो नारद ने कहा इस बाण की शक्ति से त्रिलोक में कोई नहीं पैदा जो तुम्हारी रक्षा कर सके, इसलिए मेरी राय है तुम उन्हीं परमात्मा स्वरूप भगवान श्री राम के चरणों में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण है, बाकी कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। गया ये कौआ भगवान के चरणों में जब पड़ा तो असली रूप हो गया राजकुमार जयंत, इंद्र का पुत्र। भगवान के सामने माया नहीं रह जाती, माया नष्ट हो जाती। क्या हुआ? निज कृत कर्म जनित फल पायो। हे प्रभु, हमने अपराध किया है, हमारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। और सुनि कृपाल अति आरती बानी, सुनि कृपाल अति आरत बानी, सुनि कृपाल अति आरती बानी। एक नयन करी तजा भवानी, भगवान से बारंबार प्रार्थना किया, मैं इंद्र का बेटा हूं, जयंत का पुत्र हूं, इंद्र का पुत्र हूं, जयंत मेरा नाम है। दीनबंधु, हम आपकी महिमा को नहीं जान सके, हमें आप क्षमा कर दीजिए, हम आपकी शरण में हैं। क्षमा प्रार्थना अनुनय विनय सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्राणों का हरण नहीं किया, लेकिन जो काल बाण चलाया था उसको बाईं आंख में प्रहार करते ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कौए की एक आंख फोड़ करके और प्राणों का दान दे दिया। क्यों? मार देते, छोड़ते नहीं। लेकिन भगवान के साथ में माता सीता जी विराजमान थी और उन्होंने कहा प्रभु चाहे जितनी बड़ी गलती हो, लेकिन ये किसी जननी का पुत्र है, ये मेरी बिरादरी का सवाल है, माता का नाम कलंकित हो जाएगा,
इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में पड़ती हूँ, किसी माता की कोख और गोदी को सुनी ना करें मेरे प्राणनाथ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, इसके प्राणों को छोड़ दिया जाए। सीता की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री राम ने एक नेत्र फोड़कर और उसके प्राणों का दान दे दिया। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ऐसे दयालु भगवान श्री राम को छोड़कर जो लोग इधर उधर भटकते हैं वो कुकर और सूकर होते हैं और उनका यहाँ भी नर्क हो जाता है, अंत में भी नर्क होता है। इसलिए ज्ञानी वही है, ध्यानी वही है, गुणवान वही है जो दुनिया को छोड़कर राम के चरणों में आए, क्योंकि राम के समान तुम्हारा कल्याण करने वाला दुनिया में कौन है। क्या उस कौवे ने मोह के चक्कर में द्रोह किया था, लेकिन भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित, और प्रभु छाड़ो करी छोह, को कृपाल रघुबीर सम, को कृपाल रघुबीर सम। भगवान ने उसके प्राणों का दान दे दिया। प्रभु के समान कोई दयालु नहीं है, इसीलिए प्रेम से राम कृष्ण भगवान की।